Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. Today we will start a new topic, degree of comparison. हमने ये टॉपिक कई बार क्लास में भी लिया है और YouTube पे भी लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो सैनिक स्कूल में पूछे गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और वहां पे किस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन उसको करेंगे, वही बुक से भी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिग्री के बारे में बताते हैं कि डिग्री होता क्या है। डिग्री क्या करता है कि कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है, यानी कि कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे हम बताते हैं, एग्जांपल एक समझाते हैं, ठीक है। इसे हो गया राम्स मैंगो इज स्वीट, ठीक है। और मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स और तीसरा लेते हैं सोहन्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। देखो यहाँ पे कंपेयर होता है एक नाउन से, प्रोनाउन से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? कंपेयर होता है। क्या कंपेयर होता है? देखो सबसे पहले राम्स मैंगो इज स्वीट, राम्स मैंगो, यहाँ पे हम सिर्फ दिखा रहे हैं, पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये जो मैंगो है वो किसका है? राम का जो मैंगो है, ये मैंगो किसका है? राम का है। और वो कैसा है? स्वीट है। तो क्या किया? स्वीट है, कंपेयर किए तो उसी का अधिकार क्या है। लेकिन दूसरा में मोहन और राम के बीच में, कंपेयर करते हुए हम लोग क्या करेंगे? आएंगे नजर। देखो मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोहन का जो आम है स्वीटर है, ज्यादा स्वीट है। स्वीटर मतलब स्वीटर है, तब जाके राम का आम स्वीट है, ठीक है। राम्स मोहन्स मतलब मोहन के आम इज स्वीटर मतलब ज्यादा स्वीट है देन राम्स, ठीक है। दो लोग के बीच में देखो, यहाँ पे सिंगल में हुआ, यहाँ पे डबल में हुआ, और यहाँ पे सोहन्स मैंगो इज स्वीटेस्ट, मतलब सोहन का आम बहुत ज्यादा स्वीट है ऑफ ऑल, मतलब कि इतना स्वीट है जितने सारे आम हैं, जितने लोगों के पास आम है उनमें से एक सिर्फ सोहन एक ऐसा लड़का है, सोहन के पास एक ऐसा आम है जो सबसे ज्यादा स्वीट है। तो मुझे एक बात बताएगा भाई, यहाँ पे एक के साथ में है, खुद का है, यहाँ पे दो लोग के साथ कंपेयर है, यहाँ पे तीन लोग के पास कंपेयर है। तो हम लोग इसी से बेसिक से निकाला गया है कि क्या निकाला गया है कि एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो बच गया वो सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन यहां से पूछता है बेटा, फिक्स है, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा, एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है घुमा के, ध्यान देगा। अभी तारेगा नहीं। पॉजिटिव मतलब जो सेंटेंस पॉजिटिव दिखाता हो, इसमें नकारात्मक नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, नोट का उपयोग किया नहीं गया हो, नो का उपयोग नहीं किया गया हो। दूसरा कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं दो लोग के साथ। सुपर मतलब बहुतों में से एक के बात करेंगे, जैसे बोलेंगे ना राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज स्कूल, मतलब उनमें से सब में से एक स्कूल, एक ही लड़का बेस्ट है, वो कौन है? राम। ऐसा बोल सकते हैं राम इज द, है ना, बेस्ट इन हिज क्लास, ठीक है, अपना क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो वो आ जाएगा सुपरलेटिव, मतलब बहुतों में से एक का कंपेयर करेंगे तो सुपरलेटिव, दो का बीच में कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव। अगर सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है तो आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से क्या करना है? पढ़ना है।
ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, एक सेंटेंस देते हैं पॉजिटिव डिग्री का, चलो लिख देते हैं फिर से, है ना, पॉजिटिव डिग्री का थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसे लिखेंगे सी इज एज वाइट एज स्नो। क्या समझ आ रहा है? यू आर एस कमिंग एस या फॉक्स। मुझे एक बात बताएगा, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कंपेयर हो रहा है क्या किसी से? कंपेयर दिखते नजर आ रहा है क्या? देखो, सी इज एज वाइट एज स्नो, है ना, सी वो है ना उतनी ही वाइट है जितना कि बर्फ है, ठीक है, ओला इसको बोलते हैं ओला। यू आर एज तुम उतना ही कैनिंग, है ना, एज या फॉक्स लोमड़ी के जैसा क्या हो, चालाक हो। कैनिंग मतलब तुम बोल सकते हो हाँ चालाक भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दो नाउन के बीच में या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर होता है तो ईच अदर एक दूसरे के बीच में, ठीक है, एंड दे हैव द सिमिलर डिग्री। लेकिन कंपेयर हो रहा है लेकिन डिग्री कैसा है? सिमिलर है। देखो ना सिमिलर है, यू आर एज, ठीक है, तो कंपेयर हुआ है सिमिलर डिग्री में। मतलब मेरा कहना यह है कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर तो हो रहा है, एक दूसरे के बीच में कंपेयर तो हो रहा है। देखो यहाँ पे हम बोले थे कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में कंपेयर हो या फिर नाउन के बीच में कंपेयर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? और डिग्री कैसा होना चाहिए? सिमिलर डिग्री होना चाहिए। सिमिलर डिग्री हो तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। जैसे यू आर एज कनिंग, मतलब उसी के जैसा तुम दिख रहे हो। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? हम समझ रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि जितना कृष्ण काला है उतना काला हम भी है। तो मुझे बताओ दर्जा किसी को ज्यादा मिला क्या? जितना मैं तिलसावर हूं उतना कृष्ण भी है ना। जितना राम को पूजा जाता है उतना ही कृष्ण भगवान को पूजा जाता है। तो यहाँ पे कोई बड़ा है क्या? डिग्री सेम है, नहीं लग रहा? जितना प्रिंसिपल काम करता है उतना ही एक डायरेक्टर काम कर रहा है। दोनों को कंपेयर किए, दोनों डिग्री सेम है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो प्रिंसिपल ज्यादा काम कर रहा है डायरेक्टर से, कि हम कम काम कर रहे हैं प्रिंसिपल से, तो ये आता कंपैरेटिव। लेकिन पॉजिटिव तो है नाउन के, फिर से समझा रहे हैं, नाउन का बीच में या तो नाउन और प्रोनाउन का बीच में कंपेयर हो लेकिन डिग्री सिमिलर हो। मतलब किसी को बढ़ा कर नहीं चढ़ाना है, उसको बेटर नहीं करना है, उसको ज्यादा अच्छा नहीं करना है, दोनों को एक जैसा करना है। जैसे कि अगर शी इज एज वाइट, वो उतनी गोरी है जितना बर्फ वाइट है। मतलब वो बोलेंगे ना कि दूध के जैसा सफेद है, दूध ज्यादा सफेद नहीं है ताकि लड़की कम पड़ जाए, दोनों एक जैसा है। जैसे यू आर कमिंग, तुम उतना ही कमिंग हो जितना एक लोमड़ी है। समझ आ गया? इससे ज्यादा समझाएंगे ना तो तीखा हो जाएगा नींबू। देखो दूसरा बताते हैं कॉम्पेरेटिव। क्या समझ आ रहा है? सब समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो, ही इज बेटर देन यू। बात समझेगा? सोनी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। और एक और, शी इज लेजियर देन यू। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कंपेयर तो कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि नाउन और प्रोनाउन आर कंपेयर टू ईच अदर, दे हैव डिफरेंट डिग्री, ठीक है। कंपेयर तो कर रहे हैं, ये प्रोनाउन है
ये प्रोनाउन 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 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये मतलब ये भी नाउन है, कंपेयर कर रहे हैं। ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन डिग्री सेम नहीं है। वो जितना बेटर है उतना तुम नहीं हो, मतलब जितना पढ़ने में वो तेज है उतना तुम नहीं हो, वो ज्यादा है, तुम कम है। तुम जितना लड़ाकू है ना वो उतना नहीं है, वो तुमसे कम है। तो किसी एक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी एक को ज्यादा ऊंचाई स्थान दे रहे हैं। समझ बात को? किसी एक को अच्छा कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? ही इज बेटर, वह अच्छा है यार, देन यू, तब तुम हो। वो पढ़ने में बेटर है तब जाके तुम हो, वो खेलने में बेटर है तब जाके तुम हो, हा? वो हेल्दी है तब जाके तुम, मतलब तुम्हारा कद हमेशा छोटा ही है। तो दो लोग कंपेयर हुआ, लेकिन डिग्री सिमिलर है क्या? नहीं, तुमसे ऊंचा है। जैसे सोनी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, हम बताए थे यहाँ पे कि दो लोग के बीच में, देखो ना लिखे हुए हैं, दो लोग के बीच में कंपेयर होगा, है? देखो दो गर्ल्स के बीच में कंपेयर हो रहा है कि सोनी बेटर है वो दो लड़कियों में से, ठीक है? तो ये क्या हो गया? बेटर लगा हुआ है, तो क्या हो गया? कॉम्पेरेटिव डिग्री। देखो शी इज लेजियर देन यू, वो शी इज लेजियर, वो बहुत ज्यादा लेजी है, तब जाके तुम हो, मतलब तुम लेजी नहीं हो। तो लेजी कौन हुआ? वो। बुरा कौन हुआ? वो, है ना? तो वो कम है एक्टिव तुमसे, तो तुम बेटर हो, तुम अच्छे हो। तो ये क्या हो गया? कॉम्पेरेटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं आखिरी, क्या करते हैं? सुपर, उसके बाद हम लोग एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? समझ में आता होगा तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, वरना स्टॉप करेंगे, हमें क्या है, ज्यादा हो गया तो। हाँ देखो, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ना पूरा क्लास के बारे में बात करें, पूरा क्लास में से एक राम ही है। देखो यहां बोले इट डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स सेट ऑफ थिंग्स है। ये सब क्या समझ आएगा तुम लोग को, जो हम बता रहे हैं समझो। इसमें डिग्री सबसे ज्यादा मिल जाएगा किसी एक के बारे में, किसी एक को कंपेयर करेगा। अभी इतना क्लास में अच्छा है और आप बोल देंगे ही इज द टॉपर लड़का, ये टॉपर है क्लास का। तो इसमें से अगर हम टॉपर का लिस्ट निकालेंगे तो कितने लोग होंगे? एक लोग होंगे या 10 लोग होगा? टॉपर का नाम किसमें आएगा? एक का है। जैसे आप बोलेंगे कि राम इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में सबसे हाई डिग्री किसको मिला? राम को। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास में, पूरे क्लास का बात कर रहे हैं, मतलब कई सारे लड़कों में से एक लड़का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। कोई दिक्कत है? इसी तरह स्मॉलेस्ट बोल दो, राम इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मतलब सबसे ज्यादा छोटा, मतलब इतना भुटका भर के है कि उसे और कोई हो नहीं सकता है पूरा क्लास में। मोती इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, मतलब मोती एक ऐसा प्लेयर है जो सबसे बेस्ट है, मतलब समझो कि जितने ग्राउंड में खेल रहे हैं सबसे अच्छा 11 प्लेयर होता है ना जी, 11 में से सबसे एक बेस्ट कौन है? मोती। तो कई सारों में ऑल में से एक का कंपेयर किया जा रहा है, एक का कंपेयर किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कृष्णा मैंगो, कृष्णा का जो आम है इज द स्वीटेस्ट, सबसे हाईएस्ट डिग्री। तब सभी मैंगो में से कृष्णा का जो आम है वो कैसा है? स्वीट्स है, ठीक है। तो ये तो था हमारा 3 चीज का इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर हमको बोलेगा कि सर ठीक है हम कैसे पहचानेंगे ये जो है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है जी? स्वीट से बन रहा है, स्वीट से बना क्या बना? स्वीटर,
स्वीट से क्या बना, स्वीटेस्ट। तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या करता है जी, कंपेयर करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो ये जो है टॉलेस्ट, ये किसी नाउन के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, राम के बारे में। तो इसका इसीलिए इस चैप्टर के बाद, एडजेक्टिव के बाद हम लोग को डिग्री के पढ़ना बहुत जरूरी पड़ जाता है, और इसी में हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो ये तीनों चीज का 3 रूल होता है, ठीक है। जैसे बोले ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो हम लोग एक 3 फॉर्म होता है, और तीनों फॉर्म को ऐड करने का रूल होता है बाय डिफॉल्ट। क्या इट्स फाइनली कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर यकीन नहीं होता है तो ये अपना शाइनी स्कूल का प्रीवियस ईयर का बुक है, जाओ जाके चेक करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाइनी के लिए पूछता है, अगर आप 6 क्लास के लेवल में इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि 10th क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश का स्कोर आपका ही होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज 10th क्लास में भी नहीं पढ़ाता है, पर क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। ये सब पढ़ने के लिए तुम्हारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो हमने घोर के पिला दिया है सबको ना, गर्मी दिन में घोर के पिला दिया है। बोलो, हल्ला नहीं करने के लिए बोलो, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आने वाले दिन में, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री को बनाएंगे, डिग्रीज को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे रूल के साथ, कि अगर हमारे पास रेड है तो इसका ये क्या हो गया, रेड है मतलब सिंपल है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे लिखा जाएगा, रेड है तो लिखाएगा REDDER, और अगर इसका लिखना है सुपरलेटिव तो DDEST। देखो हम तो बोले थे कि 3 महीना के अंदर, अभी मेरा 60% सिलेबस क्या हुआ, कवर अप कर दिए सैनिक स्कूल का इंग्लिश का, 60% कवर हो गया है। अब बच गया 40%, उसमें से 10% रखो सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेज, आइडल, आइडम, जो ये सब है। 20% सिलेबस और रिमेनिंग कितना, 20%, और 20% सिलेबस तुम लोग करना है। लगभग सिलेबस कंप्लीट कर दिए सैनिक स्कूल का। 3 महीना पढ़ाएंगे, एग्जाम लेंगे, जितना बच्चा एलिजिबल है, जो कर पा रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर लो, जो नहीं कर पा रहा है वो हिंदी पेपर लेगा, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, है ना, कि ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। हम टेस्ट लेंगे, 2, 3, 4, 5 टेस्ट लेके देख लेंगे, जिसका इंप्रूवमेंट हो पा रहा है, जिसका बन पा रहा है, जो 25 में 20 भी ले आ रहा है ना, तो वो इंग्लिश का लायक है। जो नहीं ला पा रहा है वो भैया हिंदी लैंग्वेज पेपर लो, और आराम से सैनिक का फॉर्म भरो, उसमें भी उतना ही नंबर आने वाला है। लेकिन बोझा तो नहीं होगा ना, बर्डन तो नहीं होगा कि हाँ इंग्लिश प्रिपेयर नहीं है, हम तो अच्छा से करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कंप्लीट इफ यू वांट, ओके।